नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंश ऑनलाइन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने देखने जा रहे हैं मैथ का जो टॉपिक है एवरेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के बाद आपको डेली एक क्लास मिलेगी, ऑनलाइन रिकॉर्डेड है ना। तो सारे बच्चे जुड़ जाना भी, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज अपने मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज। तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपने कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, देखो एक बात सुनो मेरी। मैंने क्या कहा कि कोई दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? कोई दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन है। एक जने के पास 10 रुपये हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपये हैं। ध्यान से समझना अभी मैं क्या कह रहा हूं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपये हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों में बराबर बराबर बांट देना, तभी तो एवरेज आएगा। चाहे कितने भी जने हैं, मान लो 3 व्यक्ति हैं तो जितनी भी धनराशि होगी तीनों में अगर बराबर बराबर बांट देंगे तो वही क्या आ जाएगी, अपना एवरेज आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका पढ़ेंगे अपने। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके पास कितने 20, इसके पास कितने 10। अगर मैं इससे 5 रुपये लेके इसको दे दूं तो दोनों के पास कितने कितने हो जाएंगे भी, 15-15 रुपये हो जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनका एवरेज भी कितना है, 15 है। एवरेज भी कितना है, 15 है। बात समझ आ रही है? दो व्यक्ति थे, एक के पास 10 रुपये दूसरे के पास 20 रुपये हैं। मैंने क्या कह दिया, अगर दोनों में इसको बराबर बराबर बांट देता हूं तो वो अपना क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। एक बात और देखो, मान लो अपने पास 4 व्यक्ति हैं। एक के पास 500 रुपये है, एक के पास 400 रुपये है, एक के पास 300 रुपये है और एक के पास फिर 400 रुपये है। ये 4 व्यक्ति हैं, इनके पास क्या है, अलग अलग तरह की राशि है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर इन सारों की राशि को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो मैं क्या कहूँगा, वही एवरेज है। और बराबर कैसे हो पाएगी, मैं इन सारे पैसों को जोड़ के और 4 बराबर भागों में बांट दूं तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपने क्या कहा सर कि 500 400 900, 900 और 300 1200, 1200 और 400, टोटल राशि मेरे पास कितनी आई, 1600 रुपये। अब 1600 को कितने भागों में बांटना है, 4 बंदों में बांटना है। तो एवरेज अपना कितना हो गया, अभी 400 हो गया। एवरेज का पता चला क्या है। एवरेज का मतलब ही है कि सारों को क्या करना, बराबर बराबर हिस्सा दे देना। उसे क्या बोलते हैं अपने, एवरेज। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हिंदी में बोलें तो क्या लिखते हैं, राशियों का योग, राशियों का योग। एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, मान लो 2 4 6 8 और 10। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इनका एवरेज बताओ। क्या बताओ अभी, एवरेज बताओ। संख्याएं क्या लिख दी, 2 4 6 8 10, और आपसे क्या पूछा गया, इनका एवरेज बताइए। तो अपने को क्या पता है, अपने फॉर्मूला पढ़ लिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कितना है अभी, 10 8 18 2 20 और 6 4 10, कितने हो गए, 30 हो गए। इनका टोटल कितना हो गया, 30, और संख्या कितनी है, 5। तो मैं क्या कहूँगा, इनका एवरेज कितना है अभी, 6 है। एवरेज कितना है, 6 है। अब एक बात आप नोट कीजिए कि मैंने क्या लिखा था, 2 4 6 8 और 10। आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि इनका गैप कितना है, 2 का, इनमें गैप कितना है, 2 का, इनमें गैप कितना है, 2 का, और इनमें गैप कितना है, 2 का। यानी कि इन संख्याओं में गैप क्या है, सेम है। और अगर गैप सेम है तो मैं एक चीज और नोट कर पा रहा हूं। क्या नोट कर रहा हूं, अगर गैप सेम है, अगर गैप सेम है
तो क्या होगा, ये जो मध्य की संख्या होगी यही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कंडीशन क्या है, अगर किन्हीं भी संख्याओं में गैप सेम है तो जो उसके मध्य की संख्या वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब एक बात और सीखो, देखो पहला तरीका आपने क्या देखा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर गैप सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो सेंटर में संख्या होगी वही क्या होगा, एवरेज होगा, जो सेंटर में संख्या होगी वही क्या होगा, एवरेज होगा। एक बात आपको और दिखाई दे रही है कि एक तो 2 है और एक क्या है, 10 है, तो 10 और 2 को जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 6 क्या है, 12 का आधा है, मतलब जो पहली संख्या और लास्ट संख्या का एवरेज होगा वही क्या होगा, सारी संख्याओं का एवरेज होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में 2 कर दो तो भी क्या आ जाएगा मेरे पास, एवरेज आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 12 में 2 का भाग लगाया तो 6 क्या आ गया, अपना एवरेज आ गया। इतनी बात समझ आई। अगर गैप सेम है तो क्या होगा, एक तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ही तो एवरेज का फॉर्मूला है। अगर गैप सेम है तो मध्य की संख्या को क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। अगर गैप सेम है तो क्या होगा, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। हाँ, तो अपने पहला सवाल देखते हैं, एवरेज का क्या है। ये संख्याओं 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत ज्ञात करो। 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत ज्ञात करो। तो अपने एक बात पढ़ी है अभी, क्या पढ़ा है कि जब गैप सेम हो तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये गैप कितना है, 5 का, ये भी 5 का, ये सारे गैप क्या है, सेम है। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो मध्य की संख्या है वही क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। अभी अपने 3 बातें सीखी, कौन कौन सी, एक तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या एवरेज होता है। दूसरी कौन सी सीखी कि अगर गैप सेम है तो मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तीसरी बात अपने क्या सीखी थी कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के अगर 2 का भाग लगा दें तो भी क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या था, गैप सेम था तो अपने क्या कर दिया, मध्य की संख्या एवरेज कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी, संख्याओं 0.5, 0.75, 1 और 1.25, और कहाँ तक है ये, 6 तक है। कहाँ तक है, 6 तक है। 0.5, 0.75, तो अपने को एक बात दिखाई दे रही है यहाँ पे, गैप कितने का, 0.25 का। गैप कितने का दिखाई दे रहा है, 0.25 का गैप दिखाई दे रहा है। अब अपने इस बात का पता है कि मध्य की संख्या अपने को पता नहीं चल रही, क्यों, कहाँ तक है ये, 6 तक है ना। तो अपने क्या कर सकते हैं, एक मैंने आपको बात और बताई थी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एवरेज आ जाएगा। 6.5 में 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3.25 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि अपने मध्य की संख्या का कब यूज कर सकते हैं, जब अपने को मध्य की संख्या दिखाई दे रही हो, मध्य की संख्या पता चल रही हो। लेकिन जब मध्य की संख्या पता नहीं चल रही तो मैं क्या करूंगा, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा में 2 कर सकता हूं ना। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसका क्या है अभी, 3.25 है। आगे सवाल देखते हैं। देखो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरी बात सुनो, सबसे पहले अपने क्या देख लें, ये संख्याएं कौन कौन सी होती है ना। देखो ऐसे सवाल करने के लिए अपने को संख्याओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो अपने क्या पढ़ लेते हैं, देखो नंबर सिस्टम में अपने क्या करेंगे, सारी की सारी संख्याएं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अपने क्या कर लेते हैं, जो अपने अभी काम की है संख्याएं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो मेरे पास एक तो होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। 2 नंबर होता है पूर्ण संख्याएं। तीसरी कौन सी हो जाएंगी भी, भाज्य संख्याएं।
4 नंबर अभाज्य संख्याएं, 5 नंबर सम संख्याएं और 6 नंबर विषम संख्या। एक बार अपने इतनी देख लेते हैं ना, इनका अपने यूज करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। अब मैं आपको देखो इसमें परिभाषा नहीं लिखवा सकता, ठीक है, कि सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, विषम संख्या 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ठीक है। अपने ये सारा कुछ जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। एक बार के लिए इतना देखो कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3 और ये अनंत तक सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा नंबर बात करूं पूर्ण संख्याओं की, तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। देखो प्राकृतिक और पूर्ण में फर्क कितना है कि इसमें 0 को और शामिल करते हैं तो क्या बन जाती है, अभी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। देखो एक बात सुनो मेरी, भाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसके अपने क्या करें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब क्या है, देखो मान लो 1 है, 1 में केवल 1 का भाग जाता है, किसी अदर संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है, भाज्य नहीं है, ठीक है। उसी तरह अपने क्या देखें, संख्या 2 देखें, तो 2 में क्या हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, और देखो 1 का भाग तो सब में जाता ही जाता है, 1 का भाग तो सब में चला जाएगा, लेकिन 1 का और खुद का भाग जाना ही जाना है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 1 के और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। देखो 1 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, 3 में भी खुद का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है, अदर संख्या का भाग नहीं जाता। तो 4 में क्या है, 4 का, 1 का और 2 का भाग भी चला जाएगा, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। एसएससी में डायरेक्ट सवाल पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, और ऑप्शन दिए थे 1, 2, 3 और 4। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। 4 उसके बाद क्या आ जाएगा अभी, 6, 8, 9, 10, 12। देखो मेरी बात सुनो, भाज्य में और सम में फर्क है। सम में तो क्या होता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, लेकिन भाज्य में क्या है, अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए, चाहे 2 का चला जाए, जैसे 9 है भाज्य है तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 9 भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिसमें केवल और केवल 1 का या फिर समय का भाग जाए तो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या। वैसे तो इसका होता है कि इसके 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए ना, 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 क्या है, 1 का केवल और केवल 1 गुणनखंड है, इसलिए 1 क्या है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। फिर क्या आ गया, अभी 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया। ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। और सम संख्याएं कौन सी होती है, आप सबको पता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या। और विषम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। इतनी बात समझ आई, सारी संख्याओं के बारे में अपने जान लिया। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो मेरे को पता है प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती है, तो ये कह रहा है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मेरे को पता है इनका गैप भी सेम होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहली संख्या और अंतिम संख्या बट्टा में 2, यानी कि 101 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अभी 50.5 आ जाएगा। बात समझ आई। इन संख्याओं के बारे में इसलिए जानकारी जरूरी थी क्योंकि संख्याओं से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं ना। हाँ तो समझ आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो ये क्या कह रहा है, पहली 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक बात सुनो मेरी, अगर तो ये पूछ लेता कि 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता, फिर बात और थी, है ना। इसने क्या पूछ लिया, पहली 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे एक सवाल मैं और लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ साथ समझ आ जाएं।
अगर ये पूछता कि प्रथम 100 तक की, प्रथम नहीं दिया होता, 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर ये बात पूछता तो मेरे को क्या पता है कहाँ तक पूछा है, 100 तक पूछा है, तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2, और कहाँ तक, 100 तक। ये कह रहा है 2, 4, 6 और ऐसे ऐसे 100 तक का औसत पूछ रहा है। तो मैं क्या करता, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 कर देता, यानी कि 102/2 करता तो कितना आ जाता, अभी 51 आ जाता। इतनी बात समझ आई। 100 तक की पूछता फिर तो ये कहानी होनी थी। इसने क्या पूछ लिया, पहली 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कौन सी, पहली 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो मैं कह रहा हूं पहली सम संख्या कौन सी होती है, पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अगर मैं दूसरी सम संख्या की बात करूं तो दूसरी सम संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। मेरे को एक बात का पता चल गया कि जो नंबर होता है वो इसका 2 गुना हो रहा है, संख्या अपने नंबर की 2 गुना हो रही है। तो मैं 100वीं सम संख्या देखूंगा तो 100वीं सम संख्या क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। बात समझ आई। 100 तक और प्रथम 100 सम संख्याओं में अंतर है ना, प्रथम 100 पूछे और 100 तक पूछे, दोनों सवाल अलग अलग होंगे। अब 100वीं संख्या क्या होगी, 200। अब मेरे को पता है कि प्रथम संख्या तो क्या है, 2, और अंतिम संख्या क्या है, 200, और बट्टा में क्या कर दूंगा, मैं 2 कर दूंगा। तो 202 बट्टा में 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, अभी 101। एवरेज क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। बात समझ आई, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, अभी 9 के पहले 20 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। तो अपवर्त्य क्या होते हैं, देखो गुणज होते हैं। ये भी दे सकता है 9 के पहले 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो, या 9 के पहले 20 अपवर्त्यों का औसत ज्ञात करो। इसका पहला गुणज क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। कितने गुणज लेने हैं, अभी 20 गुणज लेने। तो 20वां गुणज क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब आपको एक बात का पता चल गया, अगर 9 के मल्टीपल्स हैं या 9 के गुणज हैं तो गैप कितने का रहेगा, 9 का रहेगा। अब गैप सेम है तो मैंने आपको क्या बताया कि पहली संख्या और लास्ट संख्या बट्टा में क्या करना है, 2 करना है। तो क्या कर देंगे, 189 बट्टा में 2, तो कितना आ जाएगा, अभी 94.5 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, क्या आ जाएगा, 94.5 आ जाएगा। मेरे से क्या पूछा कि 9 के पहले 20 मल्टीपल्स का एवरेज पूछ लिया, तो मैंने 9 का पहला मल्टीपल 9 होता है। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को इतना पता है कि 9 का पहला 9 होता है और 20 में 180 होता है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर पाता, इसको मौखिक कर पाता कि 189 बटा में 2। और देखो इतने छोटे छोटे सवाल एसएससी पूछ रही, CHSL टायर फर्स्ट में आया हुआ 2018 में, इस सवाल है ना। तो बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो सवाल को ध्यान से करने का प्रयास करो, क्या है। पहले एक दो बातें समझते हैं ना इस सवाल को करने से पहले। क्या समझते हैं, मेरी बात सुनो। आपके सामने क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर सेंटर में 6 है तो इसका एवरेज क्या है, 6। यहाँ मैं एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज क्या है, 6। एक बात सुनते जाना मेरी। इसने क्या पूछा था, यदि x1, x2, x3 और x20 तक का औसत कितना है, 522 है, और संख्याओं x1 - 50, x2 - 50, x3 - 50, इसी तरह लगातार x20 - 50 का औसत क्या होगा। तो अपने को पता है 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज मान लो 6 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारों में एक एक प्लस कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब भी आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, गैप सेम अब भी है। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो जाएगा, 7। मैंने क्या किया, इन सारी संख्याओं में एक एक जोड़ा, तो एवरेज में भी क्या हो गया, एक बढ़ गया।
इसी तरह से अगर मैं इनमें 2 2 माइनस कर देता हूँ तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब एवरेज कितना है? 5 है। अब एवरेज कितना है? 5 है। तो आप क्या कहोगे? एवरेज में भी क्या हो गया? 2 माइनस हो गया। देखो जब सारों में 1 1 जोड़ा तो क्या हुआ? एवरेज में भी 1 जुड़ गया, और जब सारों में से 2 2 माइनस किया तो एवरेज में भी 2 माइनस हो गया। इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई चीज जोड़ी जाए तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाता है, और प्रत्येक संख्या में कोई चीज कम की जाए तो एवरेज में भी उतना कम हो जाता है। अब बात सुनो मेरी। अब आपको क्या पता चल गया कि x1 x2 x20 तक एवरेज कितना था? 522 था। और ये कह रहा सारी संख्याओं में क्या किया इसने? 50 50 माइनस कर दिया। तो मैं क्या कहूँगा? एवरेज में भी क्या हो जाएगा? 50 माइनस हो जाएगा। एवरेज में भी क्या हो जाएगा? 50 माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और यहाँ पे 4। तो एवरेज कितना हो जाएगा? अभी 472 हो जाएगा। बात समझ आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रत्येक संख्या में किसी भी चीज़ का परिवर्तन किया जाता है, चाहे उसमें मल्टीपल कर लो 2 का, चाहे उसमें जोड़ कर लो, चाहे माइनस कर लो, जो चीज़ प्रत्येक संख्या के साथ अपने करेंगे वही क्या हो जाएगी? एवरेज में हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या देखते हैं? एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों को 17 साल है। 30 विद्यार्थी हैं और एवरेज कितना है? 17 साल। 30 विद्यार्थी और एवरेज 17 साल है। एक शिक्षक की उम्र मिलाने पर औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 1 साल जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? मेरी बात सुनो एक छोटी सी। अपने अभी क्या कहा कि एवरेज तो क्या होता है? सारों में बराबर बराबर बढ़ता है। और एवरेज कब बढ़ता है? जब सारों में बढ़ेगा कोई चीज़, है ना। अब एवरेज 1 बढ़ा तो इसका मतलब क्या है? सारों में 1 1 बढ़ा होगा। ये बात समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, कितने व्यक्ति थे पहले? 30 व्यक्ति थे, और एवरेज कितना था? एवरेज कितना था? 17 था। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आगे क्या है? एवरेज। मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अगर राशियों का योग निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? एवरेज गुणा संख्या कर दूंगा। एवरेज गुणा संख्या कर दूंगा। एवरेज गुणा संख्या कर दूंगा। 30 गुणा 17। फिर एक स्टूडेंट और आ गया, सॉरी एक अध्यापक और आ गया, तो कितने जने हो गए? 31 हो गए। और एवरेज कितना हो गया? 18 हो गया। क्या आप ये चाहते हो कि अपने कैलकुलेशन करें और इसको माइनस करें? देखो 30 बंदों का टोटल आ जाएगा और 31 बंदों का टोटल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास? उसमें से ये घटा देंगे तो अध्यापक का वजन आ जाएगा। मतलब 18 बंदों में से 17 बंदों का वजन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अध्यापक का वजन आ जाएगा। लेकिन अपने अभी क्या सीखा है कि एवरेज 1 क्यों बढ़ेगा? कि सारों में 1 1 बढ़े तभी एवरेज बढ़ेगा। और ये कह रहा है कि 30 बंदे थे, एक शिक्षक आ गया, तो शिक्षक की उम्र 17 साल तो वो लेके आया होगा ना खुद की। एवरेज बढ़ाया भी तो है इसने, ठीक है। बंदे कितने हो गए? अब 31 बंदे हो गए। और ये कह रहा 31 जनों पे सारों पे 1 1 बढ़ गया, यानी कि जो शिक्षक था वो 31 साल ज़्यादा उम्र लेके आया था। बात समझने का प्रयास करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि बंदे कितने थे? पहले 30 थे, और एवरेज कितना था? 17 था। 31वां व्यक्ति आया और एवरेज 1 बढ़ गया। इसका मतलब 17 तो कम से कम लाया होगा। उसके अलावा क्या लेके आया कि उसने सारों का एवरेज क्या हो गया? 1 बढ़ गया। इसका मतलब सारों में 1 1 बढ़ा होगा, तभी तो एवरेज बढ़ा। अगर 31 जनों में 1 1 बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा? 31 बढ़ा होगा। अब इसका मतलब क्या है? जो टीचर आया वो स्टूडेंट से क्या था? 31 साल ज़्यादा बढ़ा था। तो मैं क्या कर देता हूँ, 31 में 17 जोड़ देता हूँ, एज कितनी आ जाएगी? 48 साल। तो टीचर कितने का आया था? 48 का आया। ये मेथड थोड़ा ओल्ड है ना, क्योंकि अपने 31 को 18 से गुणा करेंगे, 30 को 17 से करेंगे तो 17 वाला माइनस कर देंगे। लेकिन अपने को इस बात का पता है कि एवरेज कब बढ़ता है? जब सारों में 1 1 बढ़ जाए। और सारों में 1 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 31 साल उम्र ज़्यादा लेके आया था, जिसने क्या किया? सारों की उम्र 1 1 साल बढ़ा दी, ताकि एवरेज भी 1 बढ़ जाए। देखो अपने इसको हल करके भी देख लेते हैं। आपको ये नहीं लगे कि थोड़ा सही नहीं लग रहा आपको, ये तरीका समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना। एक बात सुनो मेरी, 17 3 कितना होता है? 51 होता है। तो कितना आ जाएगा? 510 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। और 31 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500।
58 हो जाएगा। 558 में से 510 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। टीचर की आयु कितनी थी? 48 साल थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 30 विद्यार्थी थे, उनमें एक टीचर और आ गया, तो क्या हुआ? एवरेज में एक बढ़ गया। एवरेज एक कब बढ़ता है? जब सारों में एक एक बढ़ जाए, और सारों में एक एक बढ़ा, इसका मतलब क्या है? जो टीचर आया वो 31 साल ज़्यादा लेके आया होगा। तो पहले बच्चों की उम्र कितनी थी? 17 साल थी। अब टीचर आ गया, एक एक साल ज़्यादा लेके आया, तो 31 साल क्या हुआ? वो विद्यार्थियों से ज़्यादा उम्र लेके आया, तो इसलिए उसकी आयु कितनी होगी? 48 वर्ष होगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अभी क्या कह रहा है कि एक क्लास में 39 छात्र हैं और उनका औसत वजन 51 किलोग्राम है। अगर एक टीचर का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 51.2 किलोग्राम हो जाता है। एक बात सुनो मेरी, व्यक्ति कितने थे? 39 थे। एक टीचर आया तो कितने हो गए? 40 हो गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 40 पे 200 ग्राम वजन बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 200 ग्राम बढ़ गया। अब 40 बंदों पे 200 ग्राम बढ़ेगा तो टोटल वजन कितना बढ़ जाएगा? मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ 40 बंदों पे 0.2 किलोग्राम बढ़ा तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा? 8 किलोग्राम बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो टीचर आया वो पहले वालों से 8 किलोग्राम ज़्यादा वजन लेके आया, और पहले वालों का वजन कितना था? अभी 51 था। टीचर 8 ज़्यादा लेके आया तो कितना हो गया? 59 था। बात समझ आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप गुणा भाग करने से अच्छा क्या करो कि आप ये देख लो, व्यक्ति कितने थे? 39 थे। एक टीचर आ गया तो 40 हो गए। अब 40 व्यक्ति हैं और एवरेज 0.2 किलोग्राम बढ़ रहा है। एवरेज 0.2 बढ़ने का मतलब क्या है कि 40 बंदों पे 0.2 बढ़ गया, और टोटल कितना बढ़ा? 8 किलोग्राम बढ़ा। अब जो व्यक्ति आया था वो 8 किलोग्राम से ज़्यादा उम्र लेके आया था, तो कितने का हो गया? सॉरी, वजन लेके आया था तो कितने का हो गया? 50